हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसका ऑफलाइन एग्जाम जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में 100% हो जाएगा। आज अपडेट भी आ गई है कि इस बार का सेशन जो है लेट नहीं होगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मुगल काल के टॉप 30+ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पिछले 2 महीने से क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो प्लीज जाके देखिए और प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। इन सारे प्रश्न को नोट करना है आपको। जितने भी टॉपिक वाइज की क्लास होती हैं उन सभी प्रश्न को नोट करना है आपको। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। और अब एग्जाम डेट जो है वही डेट में होगा आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हर हाल में हो जाएगा। ना ही डेट आगे होगी ना ही पीछे होगी। तो तैयारी करने के पास बहुत ही अच्छा आपके पास समय है तैयारी करने के लिए। तो तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए। अगर आपको फ्री सीट लेना है 10,000 सीट में, अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। तो फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। ध्यान रखिएगा, ये जो रहा था अकबर के दरबार में रहा था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। सबसे पहले पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की है। और किसके समय में जो है रचना की थी पद्मावत की, मलिक मोहम्मद जैसी ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है शेर शाह जो है के समय में जो है पद्मावत की रचना की थी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 और 54 वाला। ओके, चलिए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ कब था, 1539 में हुआ था। तो हुमायूं को पराजित किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जिस प्रश्न में स्टार लगा दूँ, इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस प्रश्न को नोट जरूर कर लिया करें। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो हुमायूं ने जो है 2 बार शासन किया। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वीवी का मकबरा स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में वीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया। जहांगीर ने करवाया था संगमरमर का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। तो वो शासक थे बाबर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मलियों का मुकुट कहा गया। 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो बाबर को जो है कहा गया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। बाबर ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद जो है शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी, रानी दुर्गावती थी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोती मस्जिद कहाँ बनवाई शाहजहां ने, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा।
तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया? ये भी स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो औरंगजेब ने जो है जजिया नामक कर को पुनः लगाया था, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था क्या? तो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना जो है कार्य था उसका, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को जो है हस्तांतरित किए थे, ये आपको बताना है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुरंदर संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किए थे, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष ध्यान रखना है 1699। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह जो है पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को आप लोग। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? 71 का जवाब देंगे। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये फैला था किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी, ये आपको बताना है। मुगल सत्ता की स्थापना जो है पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1556 और 1555, यहाँ पे देख सकते हैं 1555-56 में जो है की थी पुनर्स्थापना हुमायूं ने मुगल सत्ता की, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और नोट्स आप लोग ज़रूर बनाया करें। ओके, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 74 वाला। तो हुमायूं की मृत्यु जो है दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं ध्यान रखना है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है, चौगान खेलते समय। चलिए, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पोल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वो मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? मुहतसिब, तो ये लोक आचरण अधिकारी था, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को जो है इंगित करता है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था अब्दुस शमद के द्वारा, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा इस प्रश्न को जरूर से जरूर आप लोग। तो वो था शेर शाह सूरी, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गालिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दार उल इस्लाम है इसका अर्थ।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? सभी को पता भी होगा पहले से, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग भी आप लोग देख सकते हैं, समय से आप लोग क्लास को देख लिया करें। और ये क्रैश कोर्स है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे तैयारी करें, ठीक है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके कम समय में, ठीक है, क्या क्या पढ़ें ताकि एग्जाम में वहाँ पे फंस जाए, तो ये हमारा क्रैश कोर्स आप लोग ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हिंदी, जी के, रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना, इस पीडीएफ को 490 पेज की पीडीएफ है, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, तुरंत आपको पेमेंट करना है, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।